मेघा बनारसे का कुटुंब नियोजन ऑपरेशन के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेघा है आईसीयू में भर्ती। आखिर कौन है वह डॉक्टर जिसके उपचार से मेघा है गंभीर। क्या जांच के बाद दोषी पर होगी कार्रवाई। जिला शल्य चिकित्सक के साथ जिला समिति एक्शन मोड पर। भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील अंतर्गत आने वाले वर्ली गांव की मेघा आकाश बनारसे का आरोग्य केंद्र सरांडी में 16 नवंबर 2024 को कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन 18 नवंबर 2024 को मेघा को अचानक दर्द उठा और उसे भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल में भेजा गया, पर भंडारा के सरकारी अस्पताल में न जाते भंडारा के निजी अस्पताल श्री साई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 19 नवंबर 2024 को मेघा का फिर से ऑपरेशन किया गया और उसका उपचार कराया गया। 3 दिसंबर 2024 को तबीयत ठीक हो गई, ऐसा कहकर उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद भी मरीज के पेट से पस यानी पेट का गंदा पानी बहना शुरू था और पस बहने के साथ साथ उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और खांसी शुरू हो गई और बुखार भी चढ़ने लगा। मरीज के परिजन को यह देखकर चिंता होने लगी कि उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी है। परिजनों ने डॉक्टर श्रीकांत गिरेपुंजे से संपर्क किया और उन्हें यह सारी घटना बताई। डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे जख्म भरेगा और पस भी कम हो जाएगा, लेकिन दिन ब दिन मेघा की तबीयत खराब होने लगी और डॉक्टर जाम्भुलकर के पास उसका उपचार कराया गया। डॉक्टर जाम्भुलकर ने 2 बोतल ब्लड लगाकर और उसकी मरहम पट्टी कर 29 दिसंबर 2024 को पेशेंट की तबीयत अभी नॉर्मल है ऐसा कहकर उसे छुट्टी दे दी। मरीज को वापस लाने के बाद मरीज की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, जख्म से पस बहना चालू था और उसे खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 30 दिसंबर 2024 को दोपहर 1 बजे के दरमियान बीपी कम होने लगा और ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा, ऐसा डॉक्टर अश्विनी थोटे ने जानकारी दी। मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 30 दिसंबर 2024 को आस्था हॉस्पिटल बरमपुरी में उसे फिर एक बार भर्ती कराया गया। ये जो घटना का विवरण हम आपको बता रहे हैं, जो एक महिला जिसका सरांडी आरोग्य केंद्र में कुटुंब नियोजन ऑपरेशन करने के बाद निजी अस्पताल में एक साधारण परिवार की होने से उपचार के लिए लाखों रुपए लेकर भी उसका सही उपचार नहीं किया गया। निजी अस्पतालों में जिस तरह से आज के दौर पर जो लूट की जा रही है, इसका खुलासा इस खबर के माध्यम से हो रहा है। मेघा बनारसे का उपचार अभी आस्था हॉस्पिटल बरमपुरी में किया जा रहा है, जिसकी तबीयत गंभीर बताई जा रही है। आखिर मेघा के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतनी गंभीर हो गई। मेघा के परिजनों ने 6 दिसंबर 2024 को तालुका आरोग्य अधिकारी लाखांदूर को तकरार की थी। इस तकरार को संज्ञान में लेते हुए भंडारा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और अतिरिक्त शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेम्बुने ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति निर्माण कर मरीज और जिन डॉक्टर के पास उसका उपचार किया गया था, उन डॉक्टरों से जांच समिति में जानकारी प्राप्त की। साथ ही डॉक्टर सोयाम और डॉक्टर टेम्बुने ने बताया कि जांच में जो भी गुनहगार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय को लेकर BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने ब्रह्मपुरी के आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज लड़के और साई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीकांत गिरेपुंजे, मेडिकल ऑफिसर सरांडी डॉक्टर चंद्र सुरेश डोंगरवार, वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रोग न्यायालय लाखांदूर के डॉक्टर रोशनी राउत, डॉक्टर वंदना पडोड़े, तालुका आरोग्य अधिकारी पंचायत समिति लाखांदूर मदन बुराडे, एम्बुलेंस ड्राइवर, इन सब से जानकारी ली गई। जानकारी के अनुसार यह मालूम होता है कि मेघा बनारसे का निजी अस्पताल में सही से उपचार नहीं किया गया, जिसके कारण पेट में टाके पकने लगे और पस जमा होना शुरू हो गया। इस अवस्था में उसका उपचार करने की बजाय उसे छुट्टी दे दी गई और उपचार के नाम पर उससे लाखों रुपए लिए गए। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि ऑपरेशन के दरमियान पेट और छाती के बीच के पर्दे में सुराख होने से पेट का पस शरीर के अन्य हिस्सों में जाने लगा, जिस कारण मरीज की स्थिति और गंभीर होने लगी। उसे खांसी, सांस लेने में परेशानी और बुखार जैसी परेशानियों से जूझना पड़ रहा था, ऐसी चर्चा हो रही थी। फिलहाल ब्रह्मपुरी के
आस्था हॉस्पिटल में मेघा बनासे का उपचार शुरू है। आम लोगों की नजर जांच समिति पर टिकी हुई है। आखिर कौन इसमें दोषी है और किसके कारण मेघा की हालत गंभीर हुई, यह जांच में सिद्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूं। आपको एक ऐसी घटना में आज दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। हम बात कर रहे हैं लाखनदुर तहसील की, भंडारा जिले के अंतर्गत आने वाला लाखनदुर तहसील की और पीएससी सरांडी की, जहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण आप जो है इस घटना को सुन के हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि 16 नवंबर को यहाँ पर एक कैंप लिया गया था जिसमें नसबंदी की गई थी, जिसके बाद 16 को एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 10 जो नसबंदी की गई थी, जिसमें से एक पेशेंट को 18 तारीख को पेट में दर्द उठने लगा, जिसके लिए यहाँ से उसको भंडारा रेफर किया गया था। लेकिन वो पेशेंट भंडारा न जाते हुए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर श्रीकांत गिरिपुंजे के पास में, जिसका इलाज वहाँ पर 15-20 दिन किया गया, लेकिन उसको किसी प्रकार का उपचार में लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब होने लगी। परिजनों का कहना था कि ये तबीयत आखिर क्यों खराब हो रही है, जिसके लिए 3 तारीख को उसको हॉस्पिटल से अच्छा हुआ करके डिस्चार्ज किया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसको लेकर कुछ उनके परिजनों ने कुछ 6 दिसंबर को जिला शल्य चिकित्सक को एप्लीकेशन की और एप्लीकेशन के माध्यम से उनको इसकी घटना की सारी जांच करने के मांग को लेकर यह जो घटना है दिन पे दिन बढ़ने लगी। आज आपको बता दें कि वो पेशेंट जो है बरहमपुरी के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसकी विजुअल हम आप साइड में बताएंगे कि वो पेशेंट की हालत इतनी है कि वो सीरियस हो चुका है, इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका है कि उसे वेंटिलेटर में रखा गया है। आप बता दीजिए कि एक नॉर्मल नसबंदी का जो ऑपरेशन किया जाता है, जिसे 3 या 2 टाँकों का कहा जाता है, वह पेशेंट इतना सीरियस कैसे हो सकता है। ये घटना को हमने विस्तार से जानने के लिए 4 दिन से 5 दिन से कंटिन्यू हमने हर डिपार्टमेंट के लोगों से बात की, हर डॉक्टर से बात की, तब जाके हमें ये पता चला कि ये पेशेंट सरकारी से लेके प्राइवेट में गया और प्राइवेट में इसका बराबर उपचार नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी पेट की जो अतड़ियाँ है उसको चिपकने लगी, जिसके कारण उसे खाने पीने में तकलीफ होने लगी और उसका जो डायलिसिस होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसकी तकलीफें दिन पे दिन बढ़ने लगी। साथ ही उसके जो ऑपरेशन का जो भाग था वो भाग पकने लगा और उसमें पस जमा होने लगा, जिसके कारण वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसे पूरे पेट में वो जो गंदा पानी है वो जमा होने लगा यार। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी दिन पे दिन कि उसे आज जो है बरहमपुरी के आस्था हॉस्पिटल में सीरियस वेंटिलेटर में रखा है। वरिष्ठों से जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि उसे जिस तरह से फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद उसे बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसके कारण वो आज सीरियस है। मैं खबरों के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि यदि उसका सही ढंग से अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ जाता था तो 7 से 15 दिन या महीने भर में वो पेशेंट ठीक होता था। लेकिन 15 नवंबर को जो पेशेंट आया था इस हॉस्पिटल में, जो हम पीएससी बता रहे हैं आप, सरांडी की जो हॉस्पिटल है ये पीएससी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में इस पेशेंट को लाया गया था, जिसका फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन किया गया था उस को यहीं पे किया गया था, जिसके बाद उसको 18 तारीख को उसको पेन होने लगा और उसे भंडारा के जनरल हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया था। लेकिन वो पेशेंट वहाँ ना जाते हुए वो पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और उसके साथ में पैसों के साथ साथ में उसकी अन्य दशा भी खराब होने लगी। बताया जा रहा है कि कम से कम 3-4 लाख रुपए का उसका बिल निकाला गया और फिर भी उस पेशेंट की स्थिति दिन पे दिन खराब होने लगी। फिर हमने इसकी जानकारी लेने के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, डॉक्टरों से बात की, जब जाके हमें इससे पता चला कि इस पेशेंट का पूरी तरह से इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण इसके पेट और हमारी छाती के बीच में जो पर्दा होता है वो पर्दा फटने के कारण इसका पानी, जो गंदा पानी है, वो नफ्स में जाने लगा, जिसके कारण वो सीरियस हो गई। हालांकि इसकी सूझबूझ शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम और उसके साथ में अतिरिक्त शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल, इन्होंने एक जांच समिति निर्माण की और जांच समिति ने इसकी
पूर्तता लेते हुए चारों तरफ जाकर इसकी सारी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद जिस तरह से बताया गया कि जिसका अगर सीटी स्कैन पहले होता तो शायद ये पता चल जाता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरी तरह से इलाज ना होने के कारण आज जो है पेशेंट पूरी तरह से आईसीयू में भर्ती है। हम खबरों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, हम एक ही पार्ट में अगर पूरी जानकारी देंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम आज सरांडी में आए हैं कि यहाँ से जो पेशेंट गया था और इस पेशेंट को यहाँ से लेके गया था, लेकिन इसके सरकारी हॉस्पिटल में अगर पूरी तरह से इलाज किया जाता तो शायद आज वो पेशेंट अच्छा और तंदुरुस्त रहता। लेकिन हम बताते हैं कि लोगों का कहना हमेशा रहता है कि सरकारी दवाखाने में अगर इलाज होता है तो वो अच्छे से नहीं होता, इसलिए हम प्राइवेट दवाखाने में जाते हैं और प्राइवेट दवाखाने में हम पैसे देकर अच्छा इलाज पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि ये घटना प्राइवेट दवाखाने से जो इलाज भरपूर नहीं होने के कारण ये घटना घटी है। एक नसबंदी का ऑपरेशन का पेशेंट आज कैसे आईसीयू में भर्ती है, आज क्यों इसके साथ में घटना, इसकी पूरी विस्तार जानकारी हमने ली है और जिसको हम और पाठ के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहे ताकि हमको डॉक्टरों से किससे बात की, कौन से डॉक्टर ने क्या कहा, कौन से वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा, ये सारी हमने जानकारी ली है, उसको हर पार्ट में हमको व्यवस्थित में आपको बताएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करते रहता हूँ। क्राइम इंडिया न्यूज़ लाखांदूर। दोस्तों आज हमारे साथ में क्या नाम है आपका? मदन नामदेव बुराड़े। मदन नामदेव बुराड़े जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने मेगा बनारस को जो है यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल लेके गया था। एक्चुअली क्या घटना हुई थी, आज के दौर में सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी लेके जाया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल न ले जाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेके गया था। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम मदन बुराड़े है, मैं 102 पे ड्राइवर हूँ। सर का मेरे को कॉल आ गया था कि इनको रेफ़र करना है। मैं आया, गाड़ी निकला और गाड़ी में मंडाया और भंडारा लेके गया। भंडारा लेके अस्पताल के पास में जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई हमको अस्पताल में भर्ती नहीं करना है। तो मैंने अस्पताल में भर्ती अपने सरकारी अस्पताल में भर्ती करना है। तो वो बोले कि नहीं, बोले किसी का पौनी से कोई डॉक्टर से बातचीत हो गई तो बोले साई जो है अपना गिरेपुंजे यहाँ प्राइवेट में लेके जाना है। तो मैंने बोला यहाँ हमको अनुमति नहीं है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने मजबूरन उसको वो गिरेपुंजे सर के दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। पर आपको तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की अनुमति नहीं है। वो मान नहीं रहे थे। वो बोले हमको किसी प्राइवेट पौनी के डॉक्टर कोई तो भी है, उनसे बात हो गई, वो गिरेपुंजे सर के यहाँ भर्ती करें। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ सरकारी हॉस्पिटल या कोई भी पीएचसी हो, कोई भी आरएस हो, यहाँ का जो पेशेंट होता है, जब क्योंकि यहाँ पर पूरी सामग्री नहीं होती, जब कोई पेशेंट की उसकी लेवल की तबीयत खराब होती है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसको हम नागपुर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। लेकिन जब आज के दौर में देखा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल के पेशेंट जो है प्राइवेटों में लेके जा रहा है और उनके साथ में बड़ी लूटमार हो रही है। यही घटना का हम खुलासा करने जा रहे हैं, जो ये पूरी घटना आपको इस खबर के माध्यम से हम दिखाएंगे। हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़ भंडारा।